आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 12 व्रतों की हमारी कार्यशाला चल रही है। तो कल हमने फर्स्ट व्रत की चर्चा की थी, अहिंसा अणुव्रत। इसमें हमें क्या करना है? प्राणातिपात वीरमण, यानी प्राणों का अतिपात से हमें बचना है, यानी जानबूझ करके हम त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। तो त्रस्त जीव आपको पता है, त्रस्त जीव कौन से हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले त्रस्त जीव होते हैं। उनकी हम जानबूझ करके हिंसा नहीं करेंगे, वो आपने कल त्याग किया था। निरपराध प्राणी है, त्रस्त जीव है, उनकी हमें जानबूझ करके हिंसा नहीं करना है। संकल्प पूर्वक भी हिंसा नहीं करना है। कई लोग संकल्प पूर्वक हिंसा करते हैं कि अमुक जीव को मैं मारूंगी, अमुक को नहीं मारूंगी। ऐसा संकल्प पूर्वक आपको त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करना है। जो निरपराधी जीव है, त्रस्त जीव, उनकी भी हिंसा नहीं करना है, क्योंकि 2 प्रकार की हिंसा होती है, एक संकल्पजा हिंसा, एक आरंभजा हिंसा होती है। तो संकल्पजा हिंसा से हमें बचना है कि संकल्प पूर्वक हम किसी भी त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेंगे लाइफ लॉन्ग के लिए, वो आप त्याग कर सकते हैं। और आरंभजा हिंसा है, उससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करना है उसमें भी हिंसा होती है। और आप घर का काम करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जो भी आप कपड़े धोते हैं, कोई भी काम करना है घर का, रसोई बनाने में, क्लीनिंग करने में, उसमें हिंसा होती है। बिना हिंसा के घर का कोई काम नहीं होता है, बिना हिंसा के बिजनेस भी नहीं होता है। तो आरंभजा हिंसा से आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन वो जितनी आपको आवश्यक है उतनी करना है। अनावश्यक हिंसा से आप बच सकते हैं। हमें त्याग करना है, अनावश्यक हिंसा हमें नहीं करना है। तो कल हमने त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया था, और उसके साथ साथ जो स्थावर जीव हैं, 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर हैं। इनमें भी हमें मर्यादा करनी है। तो कल मर्यादा की थी पृथ्वी काय, कि हमें कितने मकान आपको बनाना है, कितने वर्ष भर में आप कितना आपको नमक लगेगा, क्या क्या चीजें लगेगी, वो आपको खुद को सोचना है कि कितनी बार आपको मरम्मत करानी है मकान की। तो आपको जितना भी रखना उतना रख ले, बाकी सब आपको त्याग करना है, ताकि अनावश्यक हिंसा से हम बच जाते हैं। तो कल हमने पृथ्वी काय की भी चर्चा की थी, अपकाय की चर्चा की थी। अपकाय का मतलब जितने भी संसार में पानी है, समुद्र का हो, चाहे रिवर का हो, चाहे कुएं का हो, तालाब का हो, ये सब पानी है। बरसात का भी पानी होता है, कई प्रकार की पानी होते हैं। तो पानी की एक ड्रॉप में असंख्य जीव होते हैं। तो हम अनावश्यक जीवों की हिंसा न करें, पानी अनावश्यक हम न बहाए। उसके लिए कल हमने काफी बातें बताई थी कि अनावश्यक पानी हमें अगर हमारे से जाता है तो हम कैसे उससे बच सकते हैं। सपोज आप मंजन भी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आपको डायरेक्ट नल से नहीं लेना पानी, आप ग्लास भर के लेंगे तो आपको ग्लास क्रिया लगेगी। अदरवाइज पूरे टंकी में जितना भी पानी है वो आपको लगेगा। तो उससे भी हम बच सकते हैं। स्नान करते समय आप जो एक तो शावर लेते, एक बकेट से स्नान करते हैं, तो बकेट से अगर स्नान करते हैं तो बकेट में जितना पानी है उतने जीवों की हिंसा का आपको पाप लगेगा। और अगर आप शावर लेते हैं तो वो कितना पानी जाएगा वो पता नहीं, तो उतने ज्यादा जीवों की हिंसा होगी। कई बोलेंगे कि हम तो अमेरिका में रहते, आप लोग कहेंगे तो हमें तो शावर लेना पड़ता है, बकेट में नहीं है। बकेट तो मंगा सकते हैं, अगर आपको शावर लेना ही है तो आप उसकी भी लिमिट कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा में शावर नहीं लूंगी, क्योंकि पानी तो जितना भी गिराएंगे शरीर पे तो टिकता नहीं है। अनावश्यक जीवों की हिंसा होती है। आपको पता है हमारे संघ में एक ऐसे श्रावक हुए, रूपचंद जी श्रावक, जो 1 लोटे पानी में वो स्नान कर लेते थे। 1 लोटे पानी में आप कल्पना कर सकते हैं, 1 लोटे पानी में वो स्नान करते थे। तो उनका भी लाइफ चला। और साधु साध्वी होते हैं, समणी जी होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग स्नान नहीं करते हैं, तो उनका भी काम चल जाता है। तो आप लोग चलो गृहस्थ नहीं, बिना स्नान काम नहीं चलता है, तो कम से कम हम पानी यूज करने की कोशिश करेंगे, वो ध्यान रखेंगे। और नदी नाले जो तालाब होते हैं, समुद्र होते हैं,
वहां अगर स्नान नहीं करते हैं तो त्याग कर दे। अगर आपको लगता है कि कभी कभी हम जाते हैं घूमने के लिए साल में, तो कितनी बार जाते हैं उतना आगाह रख ले, शेष सब आप त्याग कर सकते हैं। ये कल भी हमारी चर्चा हो गई थी। तेजस काय में अननेसेसरी हम तेजस काय यानी अग्नि काय के जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, उसका भी आप कितना लिमिट कर सकते हैं वो आप त्याग कर सकते हैं। फिर चौथा था वायु काय। वायु काय में भी हम एसी होती है, फैन होता है, कितना आपको जरूरत है कूलर, जितना जरूरत है उतना रख ले। अननेसेसरी अगर फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है तो उसका भी हम ध्यान रखें। तो जितनी आपको जरूरत है उतना रख ले, शेष सब आप त्याग कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वनस्पति काय की। तो वनस्पति काय, तो वनस्पति दो प्रकार की होती है, एक प्रत्येक वनस्पति होती है और एक साधारण वनस्पति होती है। प्रत्येक वनस्पति का मतलब क्या होता है, एक शरीर में एक जीव। जैसे बनाना है तो बनाना, जितनी बनाना आप यूज करेंगे उतनी जीव की हिंसा होगी। सपोज आपने एक बनाना की सब्जी बनाई, एक जीव की हिंसा की। आपने दो बनाना की सब्जी बनाई तो दो जीवों की हिंसा की। प्रत्येक वनस्पति का मतलब एक बॉडी में एक जीव होता है। और टोमेटो होता है बहुबीजी होता है, तो जितने सीड है उतने बीज हैं। जो अमरूद होता है उसमें भी जितने सीड है उतने बीज हैं। मिर्ची होती है जितने सीड है उतने बीज हैं। तो प्रत्येक वनस्पति का मतलब क्या होता है, जितने बीज है उतने ही जीव होते हैं, यानी एक शरीर में एक जीव होता है। तो प्रत्येक वनस्पति की अगर हम उसकी सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम कम हिंसा के भागी बनते हैं। और अगर आप दूसरी वनस्पति होती है साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति में क्या होता है, जमीकंद, जितने भी जमीकंद है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, और भी बहुत सारे जमीकंद होते हैं, जो भी रूट वेजिटेबल है वो सब जमीकंद के अंदर आता है। तो जमीकंद का अगर आप यूज करते हैं, आपको पता है कि एक जमीकंद यानी एक छोटा सा टुकड़ा, आलू का टुकड़ा, सुई की नोक होती है उस पर टिके, उतने से टुकड़े में भी अनंत जीव होता है। जमीकंद में एक शरीर में अनंत जीव होता है और प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर में एक जीव होता है। अगर आप प्रत्येक वनस्पति आप यूज करते हैं तो आप हिंसा कम करते हैं। जमीकंद यूज करते हैं तो आप बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं। हो सके तो जमीकंद का लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर देना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो आप थोड़ा रख ले, क्योंकि जमीकंद में अनंत जीवों की हिंसा होती है। कहा जाता है एक और एक ऐसा ट्रक भरा है, पूरी ककड़ी से, टोमेटो से, भिंडी से पूरा ट्रक भरा हुआ है। उसमें मान लो हजारों मन सब्जी है, एक तरफ एक आलू का टुकड़ा है, तो उसमें जितने जीव हैं उससे भी ज्यादा जीव किसमें, आलू के टुकड़े में। क्योंकि आलू के टुकड़े में क्या है, एक टुकड़े में भी अनंत जीव होता है, एक पीस में भी अनंत जीव होता है। और जो प्रत्येक वनस्पति होती है उसमें एक शरीर में एक जीव होता है, इसीलिए इतने बड़ा ट्रक भरा हुआ है, हजारों टन, तो भी उसमें इतनी हिंसा नहीं होती जितनी हम हिंसा किसमें करते हैं। आलू की सब्जी अगर बनाते हैं तो उसमें हम बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं। कई लोग होते प्याज डालते हैं, कई आलू की सब्जी बनाते हैं, कई लहसुन होता है, कई डॉक्टर बोलते हैं लहसुन होता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। लेकिन हेल्दी हो सकता है, लेकिन उसमें कितने कितने जीवों की हिंसा हो सकती है। अगर जरूरत नहीं है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। तब हम त्याग करते हैं कि कैसे हमें त्याग करना है वनस्पति काय का। अपनी बात में आए उससे बड़ा हरा वृक्ष हाथ से काटने का त्याग, यानी हाँ, आपकी बात में कितना बड़ा वृक्ष आ सकता है, उससे बड़ा हरा वृक्ष हाथ से काटने का त्याग है। तो आप त्याग कर सकते हैं। अगर आपको ट्री नहीं काटना है तो पूरा त्याग कर दे कि मुझे बिल्कुल भी अपने हाथ से कोई भी वृक्ष काटना नहीं है और कटवाना भी नहीं है। वृक्ष काटना भी नहीं है, कटवाना भी नहीं है, ये भी कर सकते हैं। कभी आपको लगे कि वृक्ष इतने सारे होते हैं कटवाना पड़ता है, तो आप ऐसा त्याग कर सकते हैं, मैं अपने हाथ से बड़ा हरा भरा जो वृक्ष है उसको काटूंगी नहीं, एक करण एक योग से त्याग है। अगर आप नहीं कटवाते हैं तो 2 करण 3 योग से भी त्याग कर सकते हैं। आप अपना भरते जाए, आपको जैसे भी त्याग करना है 2 करण 3 योग से भी कर सकते हैं और 1 करण 1 योग से भी आप त्याग कर सकते हैं।
आनंद श्रावक ने जितने भी त्याग किए थे वो 2 करण 3 योग से त्याग किए थे। दूसरा है नियम, जमी कंद का छेदन भेदन 1 दिन में कितनी बार करेंगे, कितना किलोग्राम से अधिक करने का त्याग। तो जमी कंद अगर आप नहीं खाते हैं तो कंप्लीट त्याग कर दे, क्योंकि जमी कंद में बहुत ज्यादा हिंसा होती है। जो उगते अंकुरे होते, कई लोग होते मूंग होते हैं, उसमें पानी कम डाल करके उसको अंकुरित करते हैं, बोलते हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन हमारी आत्मा कर्मों के बंधनों से भारी बनती है जितने हम जीवों की हिंसा करते हैं। तो जमी कंद का छेदन भेदन आप 1 दिन में कितने किलोग्राम करते हैं, 2 किलो 3 किलो 5 किलो, जितना भी अगर आप करते हैं उतना आगाह रख ले, शेष सबका त्याग कर ले। क्योंकि आपने मान लो 1 किलो रखा जमीकंद का आगार, तो आपको 1 किलो जमीकंद का ही आपको पाप लगेगा। अदरवाइज आपको संसार में कितने आलू है, कितने प्याज है, कितने लहसुन है, सारा टोटल जितने भी जमीकंद है वो हम करते नहीं यूज, फिर भी उनकी क्रिया हमें चालू रहती है। आपको पता है नरक के जीव कुछ भी नहीं खाते हैं, देवता भी कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी उनके त्याग नहीं है, इसलिए उनको सारे पाप का बंधन हो रहा है, उनकी क्रिया लग रही है। क्योंकि नरक गति के जीव कोई प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, देव गति के जीव भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। एक इंद्रिय जीव होते हैं वो भी कोई त्याग नहीं कर सकते हैं, एक इंद्रिय जीव कुछ नहीं खाते हैं आलू प्याज, फिर भी उनको वो त्याग नहीं है, इसलिए क्रिया लगती है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले जीव और असंगी पंचेंद्रिय वो कोई भी कुछ भी त्याग नहीं करते हैं, फिर भी उनको सारा पाप लगता है। इसीलिए त्याग का महत्व है कि हम अपनी लाइफ में त्याग करें। ये मनुष्य भाव में ही हम त्याग कर सकते हैं, बाकी कोई भाव में हम त्याग नहीं कर सकते हैं। और त्याग करने से कर्मों की निर्जरा होती है। जितना जितना हम त्याग करेंगे नए कर्मों के बंधनों से बच जाते हैं। तो हम लक्ष्य बनाए कि हमें नए कर्म, पहला लक्ष्य बनाना है हमें पाप से बचना है, दूसरा लक्ष्य बनाना है हमें नए कर्मों का बंधन नहीं करना है। जो हम कर्मों का बंधन करके आए हैं उनको भी हमें क्या करना है, यहीं पे क्लीन करके जाना है। पाप का पोटला नेक्स्ट बर्थ में हमें लेके नहीं जाना है। उसके लिए हम क्या करें, जागरूक रहे। तो उसके लिए त्याग करते रहे, उसके साथ साथ स्वाध्याय करते रहे, तप करते रहे, ताकि निर्जरा भी होगी। संवर और निर्जरा की साधना मनुष्य भव में हो सकती है, बाकी भवों में संवर और निर्जरा की साधना नहीं कर सकते हैं। तो संवर के लिए तो त्याग करते जाए और निर्जरा के लिए हम तप करते जाए। निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं वो निर्जरा के 12 प्रकारों की साधना डे टू डे लाइफ में आप कितनी करते हैं, आपको रात को सोते समय चिंतन करना है कि आज मैंने निर्जरा के 12 प्रकारों में से कौन कौन सी साधना की है। तो जमीकंद आप रख ले कि कितना आपको रखना है, उतना आप आगाह रख ले, बाकी सब त्याग कर ले कि 2 करण 3 योग से मुझे इससे अधिक 2 किलो से अधिक या 1 किलो से अधिक जमीकंद अपने हाथ से करने का त्याग है। जमीकंद खाने का त्याग, एक तो आपने छेदन भेदन किया, ठीक है, छेदन भेदन का मतलब आपने सुधारा। अब है त्याग करना है, किसका, खाने का त्याग करना है। कभी कभी आपके मान लो त्याग है लेकिन आपको घर में कोई लोग खाते तो उनके लिए आपको सब्जी बनानी पड़ती, तो वो छेदन भेदन में आ गया। तो दूसरा है कि आप खुद नहीं खाएंगे, मान लो सब्जी आप बनाना है आपको किसी के लिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं खाएंगे, उसका आप त्याग कर सकते कि मैं खुद जमीकंद खाऊंगी नहीं, 1 करण 1 योग से मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 साल के लिए मुझे त्याग है। आप त्याग कर सकते हैं, नोट करते जाए कि कितना आप पूरा त्याग करना है तो पूरा रख ले। अगर आपको लगे कि मैं 5 जमीकंद खाऊंगी या 3 जमीकंद या 1 जमीकंद, तो आप उतना नोट नंबर लिख ले, फिर आप त्याग कर दे कि मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए 1 करण 1 योग से जमीकंद खाने का देव गुरु धर्म के साक्षी से त्याग है। आप सब बोलते जाएंगे त्याग है और नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि बिना नोट के आपको याद नहीं रहेगा। चौथा नियम है 1 दिन में अधिक से अधिक हरी सब्जी एवं फल के आरंभ समारंभ का त्याग। पहले तो हो गया जमीकंद का त्याग, अब है फल और सब्जी 2 होती है, वो प्रत्येक वनस्पति होती है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है।
क्योंकि जो भी हम शरीर को चलाने के लिए हमें खाना चाहिए, उसके लिए फल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए और अनाज भी चाहिए। उसके बिना हमारा शरीर नहीं चलता है। तो मोदी को हमें क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है, कुछ न कुछ देना पड़ता है। बिना रेंट दिए यानी बिना खाना खिलाए हमारी बॉडी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसके लिए फल फ्रूट भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। आप दिन भर में कितनी सब्जी खाते हैं, कितने किलो खाते हैं? अगर आप 1 किलो सब्जी खाते हैं खुद के लिए है, परिवार के लिए अलग है, फैमिली के लिए सपोज आपको 5 किलो भी करनी पड़ती, कभी 10 किलो भी करनी पड़ती है, वो अलग है। लेकिन मैं स्वयं अपनी 1 किलो से अधिक सब्जी, हरी सब्जी नहीं खाऊंगी और 1 किलो से अधिक फल नहीं खाऊंगी। दिन भर में आपको 1 किलो सब्जी और 1 किलो फल से शायद खुद के लिए नहीं चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, वो अलग चीज है। खुद के लिए आप त्याग कर सकते हैं। मुझे एक दिन में इतने 1 किलो से अधिक हरी सब्जी एवं फल के आरंभ समारंभ का त्याग, इसमें आरंभ समारंभ का है। लेकिन आप इसमें आरंभ समारंभ के लिए तो क्योंकि आप फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, अगर आपको ज्यादा करना पड़ता है तो आप 5 किलो भी रख सकते हैं कि मुझे 5 किलो से अधिक अपने हाथ से हरी सब्जी एवं फल के आरंभ समारंभ का त्याग एक करने एक योग से। और अगर आपको लगे कहीं कोई गेस्ट आने वाले हैं, कोई मतलब शादी है, फंक्शन है, उसमें मुझे ज्यादा हरी सब्जी का आरंभ समारंभ करना पड़ सकता है, तो आप ऐसे रख सकते कि विशेष कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी घर में रखी हो, तो उस दिन मुझे इतने किलो से अधिक सब्जी और इतने किलो अधिक से फल मुझे उनका आरंभ समारंभ करने का एक योग से त्याग है। और रोज का आप त्याग कर सकते कि मुझे रोज में मुझे 5 किलो से अधिक फल और सब्जी से अधिक आरंभ समारंभ करने का एक योग से त्याग है। फिर आपको जैसी सुविधा हो, आपको पता चलता है कि दिन भर में आपको कितना फल होता है, कितने किलो आपको सब्जी लगती है, आप उसका वजन लिखना जरूरी है कि कितना आप वजन, कितने किलोग्राम आप उसका यूज करेंगे, आरंभ समारंभ करेंगे, वो आपको रखना जरूरी है। एक दिन में प्रकार के फल एवं प्रकार की सब्जियां से अधिक खाने का त्याग, इसमें तो था आपका कि एक दिन में 1 किलो से अधिक हरी सब्जियां, मतलब जो भी अधिक हरी सब्जियां फल के आरंभ समारंभ का त्याग था। इसमें है एक दिन में प्रकार के फल एवं प्रकार की सब्जियां अधिक खाने का त्याग, इसमें आरंभ समारंभ का था। आरंभ समारंभ तो क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती है, ज्यादा खाने वाले होते हैं, तो ज्यादा भी आरंभ समारंभ हो सकता है। लेकिन खाने के लिए तो खुद के लिए कि मैं एक दिन में 1 किलो से अधिक फल नहीं खाऊंगी। यहाँ हम नाम नोट कर सकते हैं कि मैं आज बनाना, एप्पल, ऑरेंज, इन 3 फल से अधिक नहीं खाऊंगी। उसमें भी आप टाइम, मतलब उसमें भी आप ग्राम कर सकते हैं, 500 ग्राम या 1 किलो, जो भी आपको जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। सब्जी में भी आप कितना खाएंगे? 1 किलो खाएंगे, उससे शायद ज्यादा तो नहीं चाहिए। तो दिन भर में मैं 1 किलो से अधिक सब्जी खाने का मुझे त्याग है और 1 किलो से अधिक फल खाने का मुझे त्याग है, एक करने एक योग से। लाइफ लॉन्ग के लिए, दिन दिन के लिए, रोज का रोज का आपको करना है। तो रोज का आपको कितना चाहिए उतना आप आगा रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। ये आपको नियम समझ में आ गया। नेक्स्ट है, आपको खोल करके रखना जरूरी है, क्योंकि सब्जी खोल खोल करके रखना जरूरी है। अगर आप नाम नहीं नोट करते हैं तो फिर आप, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं उनको सबको डर लगता है। आपने नाम नोट कर लिया कि मैं इस फल को खाऊंगी, ऑरेंज को खाऊंगी, एप्पल को खाऊंगी या बनाना खाऊंगी, तो आपको उन फल को ही डर लगेगा। बाकी सब फलों का आपने क्या कर दिया? अभय दान दे दिया, सब निश्चिंत हो गए, अब हमें कोई मारेंगे नहीं। क्योंकि छकाए जीव की रक्षा करने से भी हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल हैं, उनमें एक बोल है छकाए जीव की रक्षा करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। तो हम छकाए जीव की विराधना से कितना हम बच सकते हैं डे टू डे लाइफ में, वो हमें चिंतन करना है। तो सब्जी आपको दिन भर में खाने के लिए कितनी चाहिए, कितने फल चाहिए, इसमें नंबर लिख लें कि इतने 5 प्रकार की सब्जी, 5 प्रकार के फल या 10 प्रकार के, जितने भी आपको चाहिए उतना नंबर लिख ले। फिर कर ले कि देव गुरु धर्म की साक्षी से मुझे एक करण एक योग से त्याग है त्याग कर ले सब। नेक्स्ट है छठा नियम, घर में लगे पौधों को अपने हाथ से महीने में
कितनी बार से अधिक काटने छांटने का त्याग। आपके घर में सपोज या अमेरिका में तो जैसे पीछे गार्डन होता है, कई लोग सब्जियां भी लगाते हैं, तो आपको महीने में आप कितनी बार उसके काट छांट करते हैं या करवाते हैं, कितनी बार आप सब्जी वहां से तोड़ते हैं, आप रख लेंगे महीने में मुझे 5 बार काम पड़ता है कि 10 बार काम पड़ता है। आप 10 बार से अधिक काटने छांटने का त्याग, और या 2 बार से अधिक, जो भी आपको जितना भी आपको लगता है, आप कैसे करते हैं मैनेज वो आपको पता होता है। आप खुद ही समझ ले कि मुझे कितनी बार से अधिक महीने में घर में जो आपके पौधे लगे हुए, प्लांट लगे हुए हैं, उनको गार्डन, कभी कभी किसी के पीछे गार्डन भी होता है यहाँ पे अमेरिका में, तो आप नोट कर ले कि मुझे महीने में 3 बार से अधिक या 4 बार से अधिक काटने छांटने का एक कर्ण एक योग से त्याग है। फिर आपकी जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। साल में अपने हाथ से अपने घर के निमित्त किलोग्राम से अधिक अचार डालने का त्याग, क्योंकि हम पिकल्स डालते हैं, अचार डालते हैं, अचार का मतलब पिकल्स होता है। किसी कोई केरी का बनाता है, कोई गुंदा का बनाता है, कोई क्रैनबेरी होती है उसका भी अचार बनाते हैं। तो आप कितने किलो बनाते हैं, तो 1 किलो बनाते हैं कि 2 किलो बनाते हैं, तो उतना आप आगा रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। आचार बनाते हैं तो दूसरों के लिए, अपने को, फैमिली के लिए तो जरूरी है, लेकिन दूसरों को नहीं बोलना है कि मैंने अचार बनाया है आप भी बनाओ। तो वो अचार बनाएगी, उसके मन में भाव था कि नहीं, लेकिन आपने मोटिवेट किया, उसके कारण उनके भाव जगे, तो जो भी वो छेदन भेदन करेंगे वनस्पति का, सारे पाप के भागी आप बनेंगे। क्योंकि जैन धर्म क्या कहता है, करना, कराना और अनुमोदन करना इक्वल पाप है। इसलिए कोई भी पापकारी काम हो उसमें हमें किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। धर्म का काम हो, सपोज आप क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, तब दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, हाँ चलो समणी जी की क्लास चल रही है, चलो आप भी सुनो, बहुत अच्छी चलती है, हमें नया नया ज्ञान मिलता है, तो आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन पाप के काम में, सपोज आपको मार्केट सब्जी लेने के लिए भी जाना है, तो भी किसी को मत बोलो चलो आप सब्जी लेने अपन चलते हैं। तो सब्जी लेने के लिए उनकी इच्छा है नहीं, लेकिन आपने बोला तो आपके साथ चल पड़े, वो उन्होंने भी सब्जी खरीदी, वो सब्जी का जो भी यूज करेंगे, छेदन भेदन करेंगे, खाएंगे, वो सारा दोष आपको लगेगा। कभी कभी मार्केट में आप जाते हैं, बहुत अच्छी सब्जी देखते हैं, सस्ती होती है, फिर दूसरों को फोन करके बोलते हैं अरे आज तो बहुत अच्छी सब्जी आई है, बहुत एकदम एक्सपेंसिव नहीं है, तो बहुत ही सस्ती सब्जी है, आप भी जाइए जल्दी लेकर के आ जाइए। तो वो भी आपके कारण जाता है, तो वो पाप के भागी भी आप बनते हैं। इसलिए अब कितना बच सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा कि पाप से बचना है और अनावश्यक पाप से हमें बचना है। तो अनावश्यक पाप से हम कितना बच सकते हैं, और नए कर्म का बंधनों से बचना है। अनावश्यक पापों से बचना है, नए कर्मों के बंधनों से बचना है, वो हमें दिमाग में सेट करना है। तो घर में आपके कितने पौधे लगाने हैं, कितनी बार करते हैं काट छांट, तो आप उतना त्याग कर ले, बाकी आगा रख ले, जितना जरूरत है उतना आगा रख ले, बाकी त्याग कर ले। साल में अपने हाथ से अपने घर के निमित्त कितने किलोग्राम अचार डालते, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो जितना भी आप डालते हैं उतना आप आगा रख ले। से सब मुझे अचार डालने का, डलवाने का भी त्याग है। किसी के घर जाके नहीं, मैं बहुत अच्छा अचार बनाती हूँ, चलो मैं आपके घर बनाने के लिए आऊंगी, आपको कोई बुलाए तो जरूर जाना पड़े तो जाए, नहीं तो बोले कि मैं अपने घर के लिए बनाती हूँ, बाकी मैं दूसरों के घर के अचार में नहीं बनाती हूँ, मुझे त्याग है। आप जा बोल सकते हैं मुझे त्याग है, मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने घर के लिए तो करना पड़ता है, उसके बिना तो मेरा नहीं चलता है। लेकिन मैं आपके घर का मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे त्याग है। तो कितना हम बच सकते हैं उतनी हमें कोशिश करना है। शौकिया रूप से दूब आदि पर चलने का त्याग। जो आप दूब होती है, नहीं लोन होती है, तो लोन पे कई लोग बोलते हैं लोन पे वो करो, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर चलते हैं तो उसके कितना पाप लगता है हमें, क्योंकि उनकी लाइफ, उनकी जो आत्मा है सेम हमारी आत्मा जैसे उनकी आत्मा है। अभी उनके कर्म के कारण उनको एक इंद्रिय मिली है, 1 सेंसेस मिली है, लेकिन उनको भी वही फीलिंग होती है जैसे हमें मारता है कोई, उनको भी वही फीलिंग होती है, मारने की, पीटने की। वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास बोलने के लिए जीभ नहीं है।
तो आचारंग सूत्र में तो एग्जाम्पल से भगवान ने समझाया है। गौतम स्वामी ने पूछा था कि जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनको कोई मारता है, पीटता है, काटता है, तो क्या उनको दुख की अनुभूति होती है, कष्ट होता है? भगवान ने कहा हाँ होता है। एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे कोई 40 वर्ष का 40 ईयर का ओल्ड मैन है, वो एकदम आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, गूंगा है, हाथ पैर जिसके कटे हुए हैं, बहुत सारे अंग कटे हुए हैं, उस व्यक्ति को यदि कोई मारता है, पीटता है, काटता है, उसको दुख की अनुभूति होती है, पेन की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है। वैसे ही एकेंद्रीय जीवों को भी हम काटते हैं, पीटते हैं या छेदन भेदन करते हैं, तो उनको भी वैसे ही कष्ट की अनुभूति होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, संकल्प करना है कि हमें दुख पर यानी लोन पर हमें नहीं चलना है। वो करना है तो आप बिना लोन भी आप चल सकते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं बिना लोन भी चलते हैं, आप भी बिना लोन चल सकते हैं। दुख पर आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है, लोन पर चलने की जरूरत नहीं है। कई लोग गाड़ी भी पार्किंग करते हैं, लोन पे करते हैं। तो हो सके अगर जगह है, आपके घर में स्पेस है, तो लोन पे आप गाड़ी को आप क्या करें, पार्क न करें, क्योंकि लोन पर गाड़ी को रखेंगे तो उन जीवों को कितना कष्ट होगा। वो हम जाने कि हमारी जैसी उनमें आत्मा है, सब जीवों को हम अपनी आत्मा जैसे मानेंगे, हम काफी पापों से बच सकते हैं। तो इसका भी अगर आप नहीं चलते हैं, इतने दिन आपको पता नहीं था कि हमारी जैसी लाइफ होती है, इसलिए आप चलते थे, लेकिन आज आपको पता चल गया है, तो आप लाइफ लोन के लिए भी त्याग कर सकते हैं कि लोन पे चलने का अगर कहीं रास्ता नहीं है, गाड़ी पार्किंग का या चलने का रास्ता नहीं है, तो आगाह रख ले। बाकी अदरवाइज हम जानबूझ करके लोन पर भी नहीं चलेंगे। आप लाइफ लोन के लिए त्याग कर सकते हैं। आप बोलेंगे हमें तो चलना पड़ता है, हमें तो नहीं चलता है, तो आपको कितनी बार आप चलेंगे दुख पर, एक बार चलेंगे या 2 बार, तो उतना रख ले, शेष सब त्याग कर दे। एक करण एक योग से देव गुरु धर्म की साक्षी से मुझे लोन पर एक बार से अधिक दिन में चलने का त्याग है। अगर नहीं चलते तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, उन जीवों की रक्षा हो जाती है, उनको अभयदान मिल जाता है। अभयदान सर्वश्रेष्ठ दान है, बाकी दान से सर्वश्रेष्ठ दान है अभयदान। एक दिन में किलोग्राम से अधिक धान्य पीसने पिसाने का त्याग, क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में जो कभी गेहूं चाहिए, कभी बाजरी चाहिए, कभी मक्की चाहिए, कई प्रकार के धान होते हैं, तो कितने किलोग्राम आप पीसते हैं या पिसाते हैं? आप बोलेंगे हम तो आटा लेके आते हैं, पीसना भी नहीं, पिसाना भी नहीं। तो आटा भी कितने किलोग्राम आप लाते हैं, तो उसको भी रख सकते हैं। तो आप जितना जैसे भी आप रखें, अगर पीसते पिसाते नहीं है तो आप त्याग कर सकते हैं। रोज तो आपको ऐसे भी पीसने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पीसने की जरूरत होती है तो रोज के आप 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 पीस, जितना भी आपको चाहिए उस किलोग्राम से अधिक मुझे आज दिन भर में मुझे 5 किलोग्राम से अधिक धान्य पीसने का, पिसाने का एक करण एक योग से देवगुरु धर्म की साक्षी से त्याग है। ठीक है। अगर आपको लगे आज मुझे कुछ भी पिसाना नहीं है, पीसना भी नहीं है, तो पूरा आप त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ये रोज के नियम है। तो डे टू डे लाइफ के आप नियम है, उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आप त्याग कर ले कि डे टू डे लाइफ में मुझे कितने किलोग्राम चाहिए पीसने का, पिसाने के लिए, तो आप पहले देख लें, उसके बाद आप त्याग कर सकते हैं। अब आपका व्रत है, आपने जो स्वीकार किया है, तो आचार्य प्रवर फरमा रहे हैं कि इन इन बातों से आपका नियम भंग नहीं होगा। पड़ोसी, संबंधी या सामाजिक समारोह आदि के लिए हरियाली का छेदन भेदन करना पड़े, कभी आपके जो नेबर है उसने कुछ बोल दिया, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, या कोई आपका सोशल, आपका कोई आपके फंक्शन है, तो उसमें आपको कभी जाना पड़ा, आपको बोले क्योंकि सभी सब्जी को सुधार रहे हैं तो आपको भी सुधारना पड़े, तो वो आगार है, तो उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। लेकिन आजकल तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं सब्जी आपको सुधारना पड़े, क्योंकि होटल में ही सारा खाना होता है, आपके हाथ से शायद करना नहीं पड़ता होगा। फिर भी करना अगर पड़ता है तो आपका नियम भंग नहीं होगा। समारोह आदि के प्रसंग में सब्जी आदि में जमीकंद मिला हो वह खाने का काम पड़े। ऐसे आपने जमीकंद का आपको कंप्लीट त्याग है, लेकिन आपको पता नहीं चला, क्योंकि
पूरा खाना बना हुआ है, तो आपको ध्यान में नहीं रहा कि इसमें कोई जमीकंद आ गई है, फिर आपने खा ली भूल से बाई मिस्टेक, तो आपका त्याग भंग नहीं होगा। तो उसमें भी आप खोल करके रख सकते हैं कि जमीकंद में, जैसे जमीकंद का कई लोग होते हैं ना ऐसे, एक तो गीली जमीकंद होती है, एक सूखी जमीकंद होती है। तो गीली जमीकंद का आप पूरा त्याग कर सकते हैं। जैसे आलू है, कच्चा आलू है, आपने पूरा उसका त्याग कर दिया, उसकी सब्जी का भी त्याग कर दिया। जैसे सूखा होता है, कई लोग उसका चिप्स बना लेते हैं, उसका अगर आपने आगार रख लिया तो आप चिप्स खा सकते हैं सूखी जमीकंद में। अगर आपने सूखी जमीकंद का भी त्याग कर दिया है तो फिर आप चिप्स भी नहीं खा सकते हैं। तो सूखी जमीकंद में आप, जैसे हल्दी होती है, सौंठ होती है, वो सूखी जमीकंद है। तो सूखी जमीकंद का आप आगाह रख सकते हैं, क्योंकि कई जगह जैसे वो खाना होता है, वहाँ आलू मान लो नहीं डाला, लेकिन आलू का पाउडर डाल दिया, लहसुन का पाउडर डाल दिया, तो उनके मतलब जो जमीकंद होती है, आलू का पाउडर या गाजर का पाउडर वो डाल दिया। अगर आपने सूखी जमीकंद का आगाह रखा है तो आपको दोष नहीं लगेगा, अदरवाइज दोष लगेगा। आपको वो भी ध्यान रखना है कि गीली जमीकंद नहीं खाएंगे, लेकिन सूखी जमीकंद हम अगर खाना पड़े तो इतने इतने किलोग्राम से अधिक नहीं खाएंगे। अच्छा तो ये हो कि पूरा त्याग कर ले, कि हल्दी सौंठ के बिना तो हमारा नहीं चलता है, बाकी जमीकंद हमें सूखी खाने की भी जरूरत नहीं होती है। फिर आप देख ले जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन इन नियमों से आपका आपका नियम जो लिया है वो भंग नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा अणुव्रत था अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा व्रत चालू करती हूँ। किसी को कोई पूछना है? नहीं तो हमारा, हाँ, 25 बॉल भी थोड़ा चल रहा था, वो चला सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं आप, किसी को कोई डाउट हो, पूछना हो, हैंड रेज करे तो पता चलेगा कि किसी को कोई प्रश्न है किसी को कोई प्रश्न? शिल्पा जी के प्रश्न है, तो एक बार, हाँ, शिल्पा जी का प्रश्न लेते हैं। एक बार मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ, पूछिए शिल्पा जी। वंदा में स्वामी, वंदा में ये दूब आदि पर चलने का त्याग तो लोन लोन होता है ना, वही। यस। तो कई कई बार तो ऐसा ही होता है कि कई जगह पे जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा पाँव रखना पड़ता है और उसमें पार्क भी करना पड़ता है कि और कोई जगह ही नहीं होती, तो हाँ उसके तो, लिए थोड़ा छुट्टी रख सकते हैं, राइट वंदा हाँ, में। इसमें बताया ना कि इसमें आप जैसे मान लो आपको ऐसा जरूरत पड़ता है तो आप आगा रख सकते, छुट्टी रख सकते हैं। बाकी आप त्याग कर ले, जानबूझ करके नहीं चलेंगे, जानबूझ करके पार्किंग नहीं करेंगे, उसका आप त्याग कर सकते हैं। ओके वंदा में, ओके। ठीक है। वंदा में ये हाँ, बोलिए। शौकिया रूप से दूब शौक आदि क्या पर मैंने, शौक से। शौक से। शौक से, मतलब आपको अच्छा। ऐसे मतलब कोई जरूरत नहीं जाने की, लेकिन आपको इतना मन हो रहा है कि चलो थोड़ा हम घूम लेते हैं, शौक से, एंजॉय हाँ, करने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ठीक। हम्म, वंदा मिनल में। हाँ। अच्छा, ये आजकल तो आलू है वो जमीन के अंदर नहीं होके बाहर भी पैदा होने लगे हैं, तो वो तो जमीकंद नहीं रहेंगे ना फिर। नहीं, वो जमीकंद नहीं रहेगा। आचार्य श्री ने भी, महाप्रज्ञा जी जब थे, उन्होंने भी एक बार कहा था आलू जमीकंद नहीं है। पर अभी अपने क्या है, वर्तमान मतलब परंपरा जो चल रही है ना, उसके हिसाब से सभी जमीकंद मान रहे हैं, लेकिन एक बार आचार्य महाप्रज्ञा जी ने भी कहा था। अच्छा। आप सही। वंदा में अगर वो आलू को पॉट में उगाते हैं तो फिर वो जमीन कंद हो गया। पोट पे उगाते, पोट में भी उग जाता